सदगुरु कहता है, न तातो न माता न बंधुर्न भ्राता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न वित्तम न वृत्तिर्ममेवं गतिस्त्वं मतिस्त्वं गुरुत्वं शरणयम्। एकमात्र गुरु की शरण से सबकी शरण मिल जाती है, और गुरु शरण न देना तो इस दुनिया में कोई शरण नहीं दे सकता। तो निषाद जी आपके बीच में गाते हैं। एक बार खंडवा शिविर में आप गाना गा रहे थे, याद है आपको? और गाना गाते गाते निषाद जी भजन करते करते लीन हो गए। निषाद जी के साथ ऐसी 2 बार घटना घटी है, और खूब आंसू गिर रहा है, खूब रो रहे हैं। अब वो गा नहीं रहे, रो रहे थे, सिर्फ स्वर में रो रहे थे। मुझे उठकर मंच से जाना पड़ा इनके पास, खंडवा में। अन्य नहीं, वहां था बेड़ाघाट जबलपुर में, मेरा जन्मदिन। मैंने कैमरे मैन से कहा कि एक काम करो, तुम हट जाओ, तुम उसको बुलाओ, वो कैमरा चलाएगा। बोल दिया, सिखा के भेज दिया, और वो गया और कैमरे से हटा ही नहीं। राकेश यादव। और मैंने कहा था कि नहीं नहीं, तुम मत करो, उसको भेज दो, उसको मुझे देखना है। नहीं माना वो। कैमरामैन हाईलाइट होना चाहता था गुरु की नजर में, और कुछ ऐसा वो कैमरे में देख लिया कि वो कई भागों में टेढ़ा हो गया। जब गुरु कह रहा है तुम हटो, तो हट जाना चाहिए था, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है वहां। तो वो हटा नहीं, और वो एकदम से देखते देखते रिकॉर्ड करते करते टेढ़ा हो गया, और फिर वो गिर गया। फिर मैंने किसी को बोला, इसको ले जाओ। अब अगर हॉस्पिटल जाता तो 20-25 हजार का तो खर्च हो ही जाता। मैंने उसको टाइम का, तुम आ जाओ। तो वो आके रिकॉर्डिंग किया। फिर कई सालों तक उससे मैंने रिकॉर्ड करवाया है। मेरा अर्थ सिर्फ आप समझे कि आपके इस कैमरे से मुझे देखोगे तो आपको कुछ दूसरा भी दिख सकता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म आंख है। तो अच्छे भले मानुस रहोगे तो ठीक है, अन्यथा मुश्किल हो सकता है। हमारे बंबई में विनय मिश्रा जी कहते हैं, गुरुदेव एक दिन मुझसे कहते हैं, गुरुदेव वो बहुत अभिभूत थे कि कैमरे से जो उनको दिख रहा था वो उनके आ, मानस में वो चीज ही नहीं समझ में आ रही थी कि क्या है। तो सचमुच हे गुरुदेव, मेरा तीसरा नेत्र दिव्य नेत्र जागृत हो, चैतन्य हो, ऐसी एक भावना साधक करे तो बहुत कुछ दिखने लगता है, जो आपके लिए जरूरी होता है। अगर ब्रह्म प्रिया ये चाहे कि मैं ब्रह्मांड में देख लेना चाहती हूँ, या मैं इस लोक जाना चाहती हूँ, तो चली जाए। ऐसा नहीं कि शरीर से हमको छोड़ के चली जाएंगी, हम तो छोड़ने ही नहीं देंगे। पर ये चली जाएंगी, शरीर यहीं रहेगा, ये चली जाएंगी, घूम फिर के आ जाएंगी। जिस लोक जाना चाहें आप उस लोक जा सकते हैं। हर एक लोक पर जीव जगत है, और उसका एक नायक भी है, आप उनकी शरण जा सकते हैं। और ये सदगुरु ही एकमात्र प्रारंभ और अंत है, बीच में सब जीवन का खेल है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे अभिभाव में, आश्चर्य भाव में अभिभूत हो, धन्यवाद दें, कृतज्ञ हों। अब दुख और सुख के बीच में मत रहिए, आनंद में रहिए और कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए। गुरुदेव आपकी कृपा से देखिए मैं हूं, मेरी आंखें हैं, मेरे हाथ हैं, मेरे पांव हैं, मेरा पूरा मानव शरीर चेतना युक्त है, कोई रोग नहीं, कोई शोक नहीं, कोई दुख और दारिद्र्य नहीं। तो गुरुदेव कितना महत्वपूर्ण है ये चीज। आप मेरे हृदय में हैं, आप मेरे प्राण हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप हैं तो सब है गुरुदेव, आप ही तो हैं कि हम हैं। ऐसे मनोभावों से हम गाएं, ऐसे मनोभावों से हम बजाएं, हम अपनी पूजाएं करें। पूजा ये नहीं होता कि सिर्फ आप बैठ के मंदिर मस्जिद में अल्लाह अकबर सिर्फ करेंगे। पूजा होता है कर्म योग, जो आप कर्म कर रहे हैं उसको योग से जोड़िए, उस आत्म परमात्मा, उस ईश्वर, उस अल्लाह से योग कर दीजिए। जो मैं आपके लिए गा रहा हूं, मैं आपके लिए बजा रहा हूं,
तानसेन और उनके गुरु में इतना ही अंतर था। राजा अकबर ने तानसेन से कहा, तानसेन तुम इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारा गुरु कितना सुंदर गाता होगा। क्या मैं उनको सुन सकता हूं, उनको देख सकता हूं? तो तानसेन कहा कि नहीं 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 महाराज, आप मेरे गुरु हरिदास को नहीं दे सकते। आप उनसे नहीं मिल सकते, वो आपसे मिलेंगे नहीं। बोले क्यों? बोले बस एक अंतर है कि मैं आपके लिए गाता हूं और वो परमात्मा के लिए गाते हैं। बस यही कर्म योग है। हम सब हम ये जो कर रहे हैं ना, हमें आनंद क्यों आता है और हमें ऊब क्यों नहीं? अन्य कार्यों से हम ऊब जाते हैं, पर इस कार्य में हम पूरे दिन और रात आपके साथ हो सकते हैं और होते भी हैं। और मुझे तनिक सा भी ऊर्जा में कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि आप मेरे हैं, मेरे प्राण, मेरे धन, मेरी आत्मा, मेरे जीवन के परमात्मा। मैं आपको क्यों प्यार करता हूं? कि क्योंकि गोविंद मेरा गोविंद गोविंद में समाहित है, इसलिए गोविंद को हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसा बात समझ गए? हमारा, हम जिसे प्रेम करते हैं वो आप में है। सुने थे कि एक राजा है, उसका जान कहां बसता है? चिड़िया में। और तुम सब मेरे चिड़िया हो। एक राजा है, उसकी जान कहां है? चिड़िया में। और तुम सब मेरे चिड़िया हो। तुम सब मेरे सुंदरी हो, तुम सब मेरे सुंदर हो, और तुम सब मेरे प्राण हो। मेरे धन, अगर गुरु का धन कुछ है अगर तो शिष्य है। गुरु का धन कुछ और नहीं है, शिष्य है। जितना समय हम आपको देते हैं उतना समय ना हमारी माई पाती है, ना हमारे पिताजी पाते हैं, ना हमारे स्वजन सगे संबंधी पाते हैं, कोई भी नहीं पाता। और आपकी मैया ब्रह्मप्रिया हमसे शिकायत करती हैं कि मुझे तो समय ही नहीं देते हैं। इतने पास में मैं इनके पास बैठा हूँ, ये मेरे पास बैठी हैं, बहुत ज्यादा इनके साथ ही समय होता है, फिर भी इनको लगता है कि मुझे समय नहीं मिलता। और आपके पास में कितना समय से हूं, और हर बार अभी आपसे छूट कर जाऊंगा तो योजना नेक्स्ट बनाएंगे कि कैसे मिले हम आपसे। धन हमारे हैं, सचमुच शिष्य गुरु का धन होता है, और आप सब मेरे धन हैं। तो मैं गरीब हूं क्या? नहीं हूं। मैं गरीब नहीं हूं, मैं अमीर हूं, और इसलिए मैं अपने अमीरी से आपको अमीर बना देना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी। तो गुरु मंत्र हो गया, इसको मैं 9 बार सिर्फ आपके साथ यहाँ पढ़ूंगा, वाचिक जप करूंगा, और गुरु मंत्र करने के बाद माला को गले में धारण कर लेंगे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया होगी, नाद ब्रह्म करेंगे। नाद ब्रह्म सिद्धि कैसे करेंगे, कैसे हम उसके समीप जाएंगे, कैसे वो गुरुत्व शक्ति से हम ओत प्रोत होंगे, तो नाद ब्रह्म करेंगे। तो पहले आप गुरु मंत्र करें, तर्जनी अंगूठा मिला लीजिए और सीधे ऐसे बैठ जाइए, और आप आंखें खोल के गुरु चित्र देख के कर सकते हैं, या आंखें बंद करके स्वयं के अंदर गुरु जो बैठा है उसको देख के कर सकते हैं, जहां आपका मन लगे। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। 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 ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः।
ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पद्म पराग कमलेभ्यो नमः। हरि हरि ओम। मान लीजिए कि आपकी एक माला गुरु मंत्र हो गई। अब उस माला को आप एक माला में संतोष ना हो और ज्यादा करना चाहते हैं तो दो कर लीजिए, और अगर भी संतोष ना हो तो तीन माला कर लीजिए। मुझे लगता है इतना काफी है। एक दो तीन, बस इतना काफी है। उसके बाद जो होना है होने दीजिए। माला गले में पहन लीजिए, फिर तर्जनी अंगूठा मिलाइए और अब अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने नाभि पर ध्यान करेंगे और मुंह से नहीं, नाक से नाद करेंगे। नाद का मतलब होता है बजना। तबले का नाद, ढोल का नाद, हारमोनियम का नाद, पैड का नाद, कीबोर्ड का नाद, ये नाद है और इससे आनंद प्राप्त होता है। नाद ब्रह्म से आनंद की व्युत्पत्ति होती है। तो ये जब सारे नाद मिलते हैं तो आप रुक नहीं पाते, नाचने लगते हैं। इतना आनंद आ जाता है, अपने घर में कहीं नहीं नाच लेते हैं। जब ये सब वाद्य यंत्र बजते हैं, नाद होता है, तो हमारे अंदर आनंद की व्युत्पत्ति होती है और ये भगवान सदाशिव से उत्पत्ति हुई है इसकी। ठीक है, तो नाद ब्रह्म करेंगे और यही नाद जो है आपके अंदर 24 घंटे चल रहा है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे, उस नाद को कब सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, ये एक प्रक्रिया है नाद ब्रह्म सिद्धि दीक्षा का। गुरु दीक्षा के साथ मैं नाद ब्रह्म सिद्धि दीक्षा दे रहा हूं अपनी तरफ से। तो हम अब हाँ, तो हम केवल 9 बार यहाँ करेंगे। वहां हम घर पे कम से कम 11 बार कर लें, मिनिमम 11 बार कर लें। यहाँ हम 9 बार करेंगे। हम्म।
आंखें बंद रखें, मेरी बात को ध्यान से सुने। इस नाद ब्रह्म के बाद हम सोहम सिद्धि दीक्षा प्राप्त करेंगे, साधना करेंगे। सोहम तिब्बतियों में गायत्री मंत्र है। सोहम अखंड मंत्र है। सोहम उस अखंड की प्राप्ति का एकमात्र मंत्र है। अखंड व अखंड एकमात्र साक्षात परम ब्रह्म है, गुरुत्व है, जिसे हम प्राप्त करके जीवन को, मानव जीवन को संपूर्ण कर सकते हैं। सोहम 24 घंटे स्वयं भगवान शिव आपके जीवन में मंत्र जब स्वचालित कर रहा है। जब श्वास आपके भीतर आप लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है। अब ये ध्वनि और सूक्ष्म है। जैसे नाद की ध्वनि सुनाई दे रही थी, अब अनहद नाद है। तो जब आप श्वास भीतर लेते हैं तो सो की ध्वनि होती है, और जब श्वास बाहर आप फेंकते हैं तो हम की ध्वनि होती है। तो चुपचाप इस नाद ब्रह्म के बाद पूर्ण शांति से आप अपने अंदर आती जाती श्वासों को सुनेंगे, देखते हुए सुनेंगे। जब एकदम शांत हो जाएंगे तो सो की ध्वनि आपके अंदर और हम की ध्वनि आपके अंदर। सो की ध्वनि आपके भीतर जाती हुई श्वास लेती है और बाहर जाती हुई श्वास हम की ध्वनि करती है। तो जब बिल्कुल शांत हो जाएंगे तब आप अपने उस अनहद नाद को सुनेंगे। तो हमारे ओम कहने तक आप कुछ पल शांत बैठेंगे। अपनी श्वासों पर ध्यान दीजिए। अंदर जाती हुई श्वास में शो और बाहर जाती हुई श्वास में हम की ध्वनि है, उसको सुनिए। मंत्र हो रहा है चुपचाप। अब आप आंखें खोलें। बस कुछ पल में देखिए कितना शांति है। कितना समय लगता है शांति के लिए। अपने पास हो जाइए, शांत हो जाएंगे। अपने से दूर जितना जाएंगे उतना अशांत है। स्वयं में ही शांति है और स्वयं में अशांति। जितना स्वयं के समीप उतनी शांति, और एक दिन इतनी शांति होगी कि आप परमात्मा की आवाज सुनने लगेंगे। परम शांति उसका परम स्वरूप है।
उस परम शांति को उपलब्ध होकर उसकी आवाज सुनती हैं। इसको आकाशवाणी, अंतर आकाशवाणी कहते हैं। तो परम शांत होते जाइए, इस प्रक्रिया से परम शांति उपलब्ध होगी, और ज्यों ही परम शांत कमल स्वरूप आपको प्राप्त होगा तो आप परमात्मा की वाणी सुनने लगे। बहुत ईजी है। आप कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप गुरु के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए, अच्छे से रहिए, प्यार से रहिए, अपने आप सब जो होना हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, एक माला गुरु पूजा कर लिया। ओम महावागोथ विज्ञानम गंधाढ़ सुमनोरम विलेपनम सुरशेषचंदनम प्रतिगृहताम। ओम साम सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। कुमकुम समर्पयामि। ओम रौम जूम सत्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनानां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सज्जूम रौम ओम। ओम साम सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। अक्षतां समर्पयामि। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम सांब सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। पुष्पम बिल्वपत्रम च तुलसी पत्रम समर्पयामि। ओम वनस्पति रसोद्भूत गंधाढ्यशु मनोहर विलेपनम सुरसेश्चंदन। ओम वनस्पति रसोद्भूत गंधाढ्यशु मनोहर आग्रेय सर्वदेवानां धूपम प्रतिगृहीताम्। ओम सांब सदा शिवाय श्री गुरुवे नमः। धूपम आग्रापयामि नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सुवर्चो ज्योतिर्वच्चर्ष स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सांब सदा शिवाय श्री निखिलेश्वर गुरुवे नमः। दीपम दर्शयामि नमः। पंचोपचार पूजन हो गया। अब इतना लंबा चौड़ा पूजन करने की क्या जरूरत है, यही इतना कर लिया, शॉर्ट एंड स्वीट। उनको प्यार और भाव चाहिए, न कि आपका दुनिया भर का पोथी। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। वो आपके बीच में विजेंद्र पंडित जी बैठे हैं, वो देखिए ढाई आखर प्रेम पढ़े, तो उसको इनके किसी हरकतों से क्या लेना देना है। पंडित बन गए, सदगुरु भाग्य विधाता लिख गए। अभी तो इनकी कंजूसी है कि कितने पुस्तक लिख के रखे हैं, छपा नहीं। ज्ञान देखिए, प्रेम से पंडित बन जाते हैं आप। उन्होंने सोचा मात्र था गुरुदेव आपके श्री चरणों में क्या 2 लाइन लिख के पुष्प के रूप में अर्पित कर सकता हूँ। और अंतिम में बस एक दिन घर गए, उनको जगा के चलो लिखो, और 2-2 घंटे 5 से 7 लिखने लगे सुबह। तो पंडित प्रेम के माध्यम से बना जा सकता है। विजेंद्र पंडित को इस दुनिया में कोई भूल नहीं सकता। जब जब कमलेश्वरानंद का नाम आएगा तब तब विजेंद्र पंडित दास आएगा। ज्ञान अंदर है आपके, मैं चाहता हूं आप सबको ज्ञानी बना देना। आपके अंदर से वो प्रकट होने लगे, वो परमात्मा है, वो सबके अंदर बैठा है, प्रकट हो जाता है सदगुरु के माध्यम से। उसको आप प्रीति करेंगे सच्चे मन से तो अवश्य ही प्रकट होता है। ठीक है। तो बस इतनी छोटी सी साधना है। उसके बाद आप एक माला गुरु मंत्र कीजिए, ओम परम तत्वाय निखिलेश्वराय पंचपरा कमलोभ्यो नमः। माला को गले में पा लीजिए, 11 बार या 21 बार आप नाद कर लीजिए, नाद ब्रह्म की साधना कीजिए। उसके बाद शांत होकर जितने समय तक मन करे आप अपने श्वासों को देखिए, आती जाती श्वासों को, और उसके बाद उठ करके आरती करके क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। बस 20-25 दिन 21 दिन बहुत होता है। करके तो देखिए, ये तो जीवन पर्यंत के लिए है फिलहाल। सरस्वती मंत्र बोले, ओम ह्रीम अष्ट सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीम अष्ट सरस्वत्यै नमः। ये जो बच्चे सरस्वती मंत्र दीक्षा ले रहे हैं वो ये मंत्र जप कर लें, एक माला, एक माला मंत्र जप करना है। संध्या काल में कर लें, सुबह नहीं कर सकते तो 24 घंटे में एक बार अवश्य पढ़ने के पहले कर लें, तो अवश्य उनका जीवन संपूर्ण होगा। इसके बाद कृत्या साधना कल पूरी विधि विधान से दूंगा। आप मंत्र कर लें, मंत्र बोले, गुटिका होगी आपके पास, आप गुटिका लीजिए हाथ में और ऐसे ऐसे 9 बार आप
ओम लीम क्लीम हुम फट फट। 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 उसके बाद अपने सिर से 7 बार ओम लीम क्लीम हुम फट फट। 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 इस गुटका को अब आप सामने रख लीजिए। चित्र को अपने बाएं हाथ में रख लीजिए। बाएं हाथ में दाहिने हाथ से चित्र को स्पर्श कीजिए। दाएं हाथ से स्पर्श कीजिए। ओम लीम क्लीम हुम फट फट। प्राणा ही प्राणा जीव प्राणा ही प्राणा चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्ष भव आवम स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि नमः सर्वोपचार गंधच्छत पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि च नमस्कारं प्रार्थनां समर्पयामि नमः। या गच्छ महादेवी कृत्या आवाम स्थापयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि नमः चैतन्यो भव। अपने ललाट पे लगाइए। ओम ह्लीं क्लीं हुम फट फट प्राणायी प्राणा जीवसित चैतन्यो भव जागृत प्रत्यक्ष महादेवी महाशक्ति कृत्या मामस्थापि पूजयामि मम जीवन हृदयं रोम प्रतिरोमावस्थापयामि नमः मम सर्व मनोकामना पूर्तये निमित्ते मम सर्वशत्रु नाशार्थे चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। ओम लीं क्लीं हुम फट चैतन्यो भव जागृत भव प्रत्यक्षो भव वरदो भव। हरि हरि ओम। चित्र को सामने रख दीजिए। अब इसके बाद मूल मंत्र बोलिए। ओम ह्लीं क्लीं कृत्या आगत्य मम सर्व शत्रु नाशय मर्दय सर्व कार्य सिद्धय हुम फट फट स्वाहा। फिर से बोले ओम ह्लीं क्लीं कृत्या आगत्य मम सर्व शत्रु नाशय मर्दय सर्व कार्य सिद्धय हुम फट फट स्वाहा। फिर से बोलिए ओम ह्लीं क्लीं कृत्या आगत्य मम सर्व शत्रु नाशय मर्दय सर्व कार्य सिद्धय हुम फट फट स्वाहा। ये आपका कृत्या का मूल मंत्र है। आप इसको कर लीजिए। विधि विधान आपको प्राप्त है। इसकी 3 माला या अधिकतम 5 माला जप कर सकते हैं। आप 21 दिन तक करें। रात्रि कालीन करें तो ज्यादा अच्छा है, 9 बजे के बाद। और पूरी विधि विधान आपको प्राप्त है कैसे करना है। कल इसका पूरी विधि विधान से हम आपको एक बार फिर से दीक्षा करेंगे। आज की जो प्रमुख दीक्षा है वो गुरु दीक्षा सरस्वती दीक्षा। और मैंने आज का जो प्रवचन किया था सदगुरु वशिष्ठ के माध्यम से, वो गुरु रक्त कण कण स्थापन सिद्धि दीक्षा। सबको सिर्फ शक्तिपात लेना है और सबको लेना है। गुरु को अपने रक्त के एक एक कण में सबको स्थापित करना है।
आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।